इस तरह से घुटने हमको बचाने हैं, रिप्लेसमेंट नहीं होने देना, नेचुरली इसको अपने वैसे रखना है। तो 12 सिटिंग हुआ, 12 सिटिंग में certainly there's improvement. Certainly, there is no doubt about it. I know her because इतना नींद इतना डिस्टर्ब होता था. The first night after this thing, she has slept very peacefully. क्या बात है, ये माने पहली रात में ही आप तसल्ली से सो गए। So that is that we have. कार्ड नंबर 17581 विश्व ज्योति। घुटने दर्द की समस्या एक बहुत बड़ी महामारी बन गई है। कोई भी घर अछूता नहीं है जिनमें घुटना कमर गर्दन दर्द की तकलीफ न हो। हर चौथे घर में कोई ना कोई एक माता बहन, उम्र चाहे 30 साल है, चाहे 40 साल है, चाहे 50 साल है, कोई उम्र नहीं है, लेकिन घुटना दर्द इतना ज्यादा हो गया है कि जैसे ही दर्द आता है वो जो महिला है उसको अपना सारा फ्यूचर एकदम ध्वस्त नजर आता है, और ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। आरोग्य पीठ में नो डाउट ऐसे रोगियों का इलाज बहुत सफलता से होता है और हमारे को बहुत खुशी होती है जब ये लोग ठीक होकर जाते हैं। यहाँ हमारी टीम पूरी चेक करती है, डायग्नोस करती है। मैं नहीं भी होता हूं तो मेरी पूरी टीम यहाँ मेरे पीछे पूरा इलाज करती है, देखती है, और जो भी रोगी आता है उस रोगी को एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करती है। उसके जो घुटने का दर्द है उसको फिर से रिवर्स करती है, यानी दर्दों से मुक्त करने का काम करती है। विश्व ज्योति जी भी आई हैं और यहाँ ट्रीटमेंट भी लिया है, और क्या इनको फायदा हुआ है ये भी आज दिखाएंगे, क्या ट्रीटमेंट दिया ये भी बताएंगे। साथ ही एक्सरसाइज क्या करें, यहां लेकर ठीक हो गए ट्रीटमेंट से, घुटना अच्छे हो गए, अब वो घुटने अच्छे रहें इसके लिए तो खुद ही काम करना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो हमारी एक्सपर्टीज है, लेकिन आप अपने घर में अपने रोगों को, अपने घुटनों को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज क्या करनी है, ये क्या एक्सरसाइज करें, और ऐसे लोग जिन्होंने हमारे को एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि हम भी अच्छे हो गए, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। विश्वज्योति, क्या कहना है, आपको क्या तकलीफ होती थी पहले? एक्चुअली मेरे पहले राइट घुटने में दर्द होता था, वो लेकिन वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी मैं यहाँ दिल्ली आई तो मेरे लेफ्ट में भी शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ आने से पहले लेफ्ट में भी शुरू, पहले एक में आया था फिर दूसरे में भी दूसरे में अभी आया जी। और दूसरा मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी था, और यहाँ आके मेरी जो ये बाजू है इसमें रात को टिंगलिंग बहुत होनी शुरू हो गई थी, और थोड़े दोनों पाँव की 2 उंगलियों में नमनेस थी। ये मेरी अभी रिसेंट का प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि अभी इसको मैं शुरू में ही, ये बढ़ने से पहले है, ये दोनों प्रॉब्लम्स मुझे 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी ये थोड़ा बढ़ रही थी तो मैंने सोचा इसको अभी यहाँ आके ठीक करा लिया जाए। जी जी। तो अब यहाँ आके कैसा लगा आपको, क्या हुआ? जो सोच कर आई थी वो कुछ मिला या नहीं मिला? ऐसा है, मैंने सिर्फ 12 सिटिंग्स ली हैं क्योंकि इससे ज़्यादा मैं ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को वापस जाना है बेंगलोर से। हाँ जी, बेंगलोर से आए। हाँ जी, देयर इज सर्टेनली इम्प्रूवमेंट है, पर ये कितनी देर तक के लिए रहेगी और कितना रिवर्स होगा या फ्यूचर में मेरा क्या होगा, इट इज़ टू अर्ली टू से दैट। बट एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द एटमॉस्फेयर जो यहाँ का है, उससे डेफिनेटली आपको आराम जरूर मिलेगा, हर एक को आराम मिलेगा। क्योंकि आपको मिला, मुझे मिला है ना। हाँ। कल के बारे में तो मैं नहीं कहता, कल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि आज मुझे थोड़ा सा आराम है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि आज मेरी 12th सिटिंग ही हुई है। आगे क्या होगा मेरे लिए थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे सर्टेनली पहले से आराम मिल रहा है। मैं कैसे मानूं कि आपको आराम है? देखो, रात को जो मेरी एक टिंगलिंग होती थी, पूरी बाजू सो जाती थी, मैं 2 घंटे बाद उठ जाती थी, उसमें मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसमें कमी काफी आई है। सो पाती है? हाँ। पर मैं तो एक प्रश्न किया, मैं हाँ, कैसे मानूं आपको फायदा हुआ? मेरी नमनेस थोड़ी फिंगर में कम हुई है। ओके। फिंगर्स में कम हुई है। अच्छा, घुटने का दर्द पहले से बेटर है, कभी आता है कभी जाता है, लेकिन 100% तो नहीं कह हुआ, लेकिन बेटर पहले से है। कितना बेटर है? आई कैन से 60%। 60% बेटर है। ये आपने कैसे नापा?
देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है और इंटेंसिटी कितनी है दर्द की, उससे नापा। ओके, मतलब पहले से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो गई है। हाँ, कम अच्छा। हो गई है। अब जो बैक में एक अच्छा, वो पैर, कैसे नापा आपने? पहले कब ज्यादा हो जाता था, अब कब कम होता है? जैसे ज्यादा काम करूं, ज्यादा चलूं तो दर्द होता था। अभी इम्प्रूवमेंट तो है, सच ये मैं जरूर कह सकती हूँ। और फिर दूसरी बात है कि मैं कभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तो हार नहीं मैं तो मानती। हार नहीं मानती हूँ। मुझे अपने को ठीक करना है, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं हर काम करती हूँ। अब अच्छा, आगे टीचर तो नहीं हो? I was a हाँ? teacher. I was a teacher. क्योंकि मुझे पता नहीं था ये, क्योंकि ये टीचर एक ऐसे होते हैं जो जब तक रिजल्ट, बच्चा कितना भी मेहनत करे, रिजल्ट में पास ना हो जाए तब तक वो नंबर ही नहीं देते। नहीं। और वो बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, 60% है, 70% है, जो भी है ना। अच्छा प्रभु, आप मुझे एक बात बताइए कि आप इनको जब से लेकर आए, आपने कैसा महसूस करे, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले चीज़ है ये कि हमने YouTube में आपका एक्सरसाइज देखे हुए, जी। तो वैसे ज्योति पहले से ही थोड़ी घर में ट्राई कर रहे थे, तो दिल्ली हम आए कुछ और कुछ वजह से, तो हमें को तो मौका है आपसे मिले, ये एक्सरसाइज करें, कुछ जितना फ़ायदा ले सकता है। इधर आके हमने कई लोगों से मिले, 99% ये बोला हमें बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट हुआ है। 99% हमें मिला, हमें बेनिफिट हुआ। तो हमने भी ट्राई करेंगे। तो 12 सिटिंग हुआ, 12 सिटिंग में सर्टनली देयर इज इम्प्रूवमेंट। Certainly, there is no doubt about it. आई नो हर, बिकॉज इतना नींद इतना डिस्टर्ब होता था। द फर्स्ट नाइट आफ्टर दिस थिंग शी हैज स्लेप्ट वेरी पीसफुली। क्या बात है, ये यानी पहली रात में ही आप तसल्ली से सो गए। So that we have I observed. बाकी she says I really do not know how much she says there is a overall there is a improvement. sense of Wellness. क्या बोलते हो, wellness I can make out. गुड गुड। इतनी दूर से आना और 12 सिटिंग्स में, वो भी 6 दिन में 2 6 डेज में डबल ली थी मैंने। रोग को बढ़ने से रोकना और उसके बाद रिवर्स करना, ये दोनों ही बड़े चैलेंजेबल होते हैं। अभी घुटने की तकलीफ हो तो वो इतनी जल्दी ठीक होती नहीं, क्योंकि हर कदम घुटने से ही निकलता है, उठो बैठो कुछ भी करो घुटने से निकलता है। अगर 6 दिन में उसको ट्रीटमेंट, दर्द बढ़ने से रुकना, मतलब रिलीफ का मतलब है कि बढ़ना जो इंक्रीज हो रहा था वो रुक गया, अब बैक टू पवेलियन फिर से रिवर्स हो रहा है, यही तो मानेंगे ना? जी ये कोई टीचर ऐसे तो हाँ बोलेगा जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। तो रिवर्स हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब ये आगे ठीक रहे और दोबारा लेकिन आके ट्रीटमेंट लेना है पूरा। ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है अभी। हाँ जी। तो अब ये क्या 7 एक्सरसाइज करेंगे, ये पूछ रही थी मैं क्या एक्सरसाइज करूं। मैंने कहा चलो करके दिखाओ, सबको पता चलना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्या आपको समझ आया? तो आओ कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ठीक। तो 7 जो आपने एक्सरसाइज करनी है, अभी आपको जो ध्यान है वो आप बताना शुरू करिए, है ना? पहला काम हो मुझे गया। यहाँ ध्यान नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, पहला पंजे आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आगे जाएंगे, ये रोकना थोड़ा। इससे क्या होगा, जब नी जॉइंट की एक्सरसाइज शुरू होती है तो उसमें जो फ्लूइड रुका हुआ है वो उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, सूजन भी कम होती है, दूसरा फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है ये एक्सरसाइज से। ऐसे अब यही आप चाहो तो एक 1 by 1 कर लो, ये लंबा करो, ये भी करती हूँ। ये करना है, ठीक है। इसके बाद घुटने के नीचे कोई भी चीज, टॉवल रखती हूँ, नहीं तो ये टॉवल रखनी है ये रख के और ऐसे दबाना है। खुद से ज्यादा अच्छे से नहीं होता तो इसलिए टॉवल रख। टॉवल रख कर ही ज्यादा अच्छा होता है। हाँ जी। फिर इसी को आप ऊपर से अपने हाथों से ऐसे रबिंग करो जरा। ये बहुत आवश्यक है। ये ऐसी मसाज है जिसको खुद कर सकते हैं और घुटने का अपना फ्लूइड नॉर्मल होने लगता है। पूरा करो जरा, ऐसे ऐसे पूरी ऐसे हथेलियों से पूरा ऐसे। हाँ, आप जोर लगा दो, अपने ही तो घुटना है। और सारे दिन बैठे बैठे करना क्या है, यही करो। 10 बार भी करो तो नुकसान कौन सा है? इसमें तो कोई झंझट भी नहीं है कि खाना खा के नहीं कर सकते। खाना खाए बैठ जाओ, करना शुरू कर दो। जब भी टाइम मिले, आई लव यू माई नी ऐसे बोलो। अच्छा है ना? ऐसे ही बोलोगे ना तो वो आप प्यार ही नहीं करते ना इसको। उसने कहा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है। फिर Good. वो आपने ये बताया था। अब आप घुटने, हाँ घुटना करो, शाबाश। नी को आसपास से क्लॉकवाइज करना। हाँ जी, वेरी गुड, clockwise। करो, वेरी गुड, करो। आपको प्रभु समझ आ रहा है? ऐसे ही करना है ना? गुड।
अब आपको धीरे से लेट जाना है। लेटने से पहले ये हो गया ना, इसके बाद फिर से मसाज कर लेना और घुटना मोड़ो, घुटना मोड़ो। और ऐसे जब बच्चे को डुलाते ना, नहीं वो मैं ऐसे करती हूँ। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सपोर्ट दे करके इसको पूरा करना। गुड, सपोर्ट देके और इसको पूरा करना, ठीक से नीचे लेके जाना। गुड, ठीक, गुड। अब लेट जाओ। अब आप क्या करेंगे, एक घुटना मोड़ो, इसको यहां पकड़ो, दबाओ नीचे। हाँ गुड, दबाओ नीचे, नीचे लेकर आओ, इसको यहां लगाओ, एडी को हिप से। हाँ गुड, सीधा करो, फिर मोड़ो, लगाओ नीचे। वेरी गुड, सीधा करो, बस इसको सीधा कर लो। ये प्रक्रिया दोनों पैरों पे करनी है, ठीक है। और क्या करेंगे, वापस लो, दूसरे वाला ले लो, उधर वाला ले लो। हाँ अब इसको कोशिश करो पेट के पास, इसको तो यहीं ले जाओ। हाँ ये वायु भी तो कम होनी बहुत जरूरी है। गैस नहीं कम होगी तो घुटना ठीक कैसे होगा। सीधा करो, लूज कर दो, फिर से वापस लो। शाबाश, दबाओ इसको, इसको भी नीचे दबाओ। गुड। अगर पूरा घुटना जाता है तो यहां पकड़ लेना, और अगर नहीं जाता ये यहां से पकड़ो। क्या यहां पकड़ने में दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा ना मेरे को? बस, तो बस ये ऐसे करने में दिक्कत नहीं है। वज्रासन में दिक्कत है, खड़े होकर एक्सरसाइज करने में दिक्कत है, लेकिन लेट कर ऐसे करने में घुटने को कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ सीधा करो, समझ आ गई ये वाली। अब उल्टी लेट करती थी अब तो उल्टी लेट जाओ। इनिशियली मुझे ऐसे बोला गया था कि आप अगर ये ऐसे नहीं पकड़ना चाहो, घुटने पे जोर पड़े तो मत करिए। हाँ जोर पड़े तो नहीं पड़ना, अदरवाइज तो करो। अब उल्टी लेट जाओ। वैसे इसके बाद मैं एक और करती थी। कहाँ बोलो? अच्छा ये पूरा पवन मुक्तासन का ये भी कर लेती हो। गुड, उल्टी लेट जाओ, शाबाश, उल्टी लेट जाओ। अब मैं आपको बताता हूं, वो जो हनुमान जी चलते ना हवा में, गुड गुड। अब दोनों पैरों को बारी बारी से हाँ करो, यस, दूसरा भी यस करो, ये वेरी गुड। और आपको एक चीज बता देता हूं, ये काम आप करना, ऐसा तकिया ऐसे तकिया ऐसे रख लेना। ये जो पिंडली है ना, समझ लो आप, जिनके घुटने ऐसे रहते हैं, ये उनके लिए बता रहा हूं। यहां पिंडली से ऐसे करके धीरे धीरे यहां दर्द होगा, ऐसे 5-7 बार ऐसे धीरे धीरे कर दो। ऐसे करो जरा, इस वाले पे यहीं बैठ के कर दो जरा, उधर लेके जाओ। मतलब सुनो, रुको रुको, ऐसे नहीं, हाथ लाओ, मतलब यहां से ये ऐसे, समझ आ गया? मतलब ये ऐसे जाएगा। हाँ मसल्स को उधर खींच के ले जाना है। हाँ बस 3-4 बार करोगे, इससे वायु भी कम हो जाएगी, और वायु कम होने के साथ बस। अब हल्का, बहुत जोर से कर रहे हो, बहुत जोर से कर रहे हो। अब अपने ही समझ के करना, ठीक है? सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। इनको कहना है कि सेवा करो, है ना, गुस्सा मत उतारो। बस अब बैठ जाओ। तो ये एक्सरसाइज इतनी, बाकी जो मैंने बोला है बच्चे की तरह से डुलाना उसको, है ना, घुटने को, वो ये सारा कुछ काम करना। एक ये भी करती थी पहले, लेकिन अभी थोड़े दिन से छोड़ी हुई हाँ है। ये करना है, ये करना है, ये बहुत जरूरी है, ये करती ये बहुत जरूरी है, इसको करना है। ये तो प्रभु इस तरह से घुटने हमको बचाने हैं, रिप्लेसमेंट नहीं होने देना, नॉन नेचुरली इसको अपने वैसे रखना है। कुछ आप करिए, कुछ हमने करके दिया है, लेकिन इनको ट्रीटमेंट को 20 दिन महीना चाहिए। मेरी टीम को टाइम तो दे दो ट्रीटमेंट करने के लिए, वो ट्रीटमेंट करे, वो थोड़ा अच्छा हो जाए, है ना। एक्सरसाइज उपयोगी है, लेकिन ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट से जब 60-70-80% ठीक हो गए, इसके बाद एक्सरसाइज से उसको मेंटेन करो। ऐसा नहीं है हमने ठीक कर दिया अब जिंदगी में दोबारा खराब ही नहीं होगा। बोले मिस्त्री के पास आए BMW को लेकर, बोले भाई ले 50,000 रुपये ले ले, और जिंदगी में अब मेरी गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। ये संभव है क्या? भाई गाड़ी चलाओगे तो खराब होगी, लेकिन गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम होती रही, बहुत जरूरी है। तो अपने आप डेली खुद करिए,
और इनको फिट और मेंटेन रखिए। ठीक है, तो घुटने के रोगी ऐसी एक्सरसाइज करें, ट्रीटमेंट के लिए समय निकाल कर आए। आरोग्य पीठ की टीम जो रोगी हैं उनके लिए 100% कमिटेड है, समर्पित है लोगों का इलाज करने के लिए, चाहे दिल्ली हो या वृंदावन। और क्योंकि अभी आरोग्य पीठ ने अभियान भी लिया है घर घर न्यूरोथेरेपी का, इसलिए आपके घर में आपकी बेटी, बहू, बेटा या किसी भी उम्र के कोई व्यक्ति भी इस न्यूरोथेरेपी को सीख सकते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आओ हमारे अभियान में, ये हमारा अभियान नहीं है, आपका अपना अभियान है, तो आओ अपने देश के लिए इस आरोग्य पीठ के अभियान में साथ मिलकर काम करें। अपने देशवासियों के घुटने, कमर, गर्दन दर्द, गैस एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर, रेमेटॉइड आर्थराइटिस और मंदबुद्धि बच्चों से अपने प्रिय देश को मुक्त कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।